अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। दोस्तों, कभी कभी हम पर हमारी नौकरी का, हमारे पेशे का, हमारे बिजनेस का हैंगओवर इतना रहता है, इतना ज़्यादा हम पर असर पड़ता है, प्रभाव रहता है कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी बस वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी है। 35 साल रेलवे में टीटी की नौकरी करने के बाद जब वो रिटायर हुए, घर पर रहने लगे थे। 1 महीना ही बीता था कि पत्नी ने पति से कहा कि डॉक्टर के पास जाना है, मुझे थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम को पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाकर पति ने कहा, जाइए मैं बाहर बैठता हूँ, आप दिखा के आइए। तो उसने रोनी सी सूरत बनाकर कहा कि आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। अंदर दोनों मियाँ बीबी गए और पत्नी ने शिकायत शुरू की, डॉक्टर साहब ये पिछले 35 साल से रेलवे में टीटी रहे, सप्ताह में केवल 2 दिनों के लिए घर आते थे, बाकी दिन बाहर रहते थे। लगातार रेल यात्रा के वातावरण को ये सहते रहे। अब रिटायरमेंट के बाद घर आते ही कमाल कर दिया इन्होंने तो। 4 फीट चौड़े पलंग को काट कर 2 फीट का कर दिया। अटैची को सांकल से बांधकर ताला लगाते हैं, तकिए में हवा भरते हैं, चप्पलें सिरहाने रखते हैं, कमरे का ट्यूबलाइट अलग हटा दिया है और उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया है। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकाल कर रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय, समोसे की कर्कश आवाज़ों का कैसेट लगाते हैं। मूंगफली के छिलके और बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। पता नहीं कैसी ज़िंदगी जीते हैं डॉक्टर साहब। ये कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए, मैंने इन्हें जगाया तो इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में ट्रेन का टिकट और 100 रुपये का नोट थमा दिया। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले रसीद नहीं बनाना, इंदौर आए तो ख्याल से उठा देना। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट आधे दामों में बेच आए और बदले में 2 सीमेंट की बेंच खरीद लाए हैं। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग कर दिया है, उसकी जगह भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है, जंजीर खींचना मना है, लिखवा दिया। एक रात इनके पास आकर बैठी, इन्होंने पांव मोड़े और कहा, आइए आइए आराम से बैठ जाइए। डॉक्टर साहब बताने में शर्म आती, पर आपसे क्या छुपाना। इन्होंने मुझसे पूछा, बहन जी आपको कहाँ जाना है? अब बताइए डॉक्टर साहब, डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं, पूड़ियाँ मिठाई के डब्बे में और सब्जी को प्लास्टिक की थैली में भरते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, तब तो इन्होंने हद कर दी। इनकी हरकत से क्या बताऊं मैं, बहुत शर्म आई। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी क्या खिसकाई कि वो गुस्से में बोले, जंजीर खींचूं, चोरी करते शर्म नहीं आई? सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे। बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे। इन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया तो इन्होंने गुस्से में कहा, इस तरह से मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बाबा आगे जाओ। पिताजी आगे तो गए तो फिर उन्हें वापस बुलाया, उनको 1 रुपये का सिक्का दिया और पूछा, बाबा जी कौन सा स्टेशन आया है? इस अजीब कारनामे पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवा लिया। छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतारकर उसकी जगह टेबल फैन लटका दिया। उसको चालू करने का विचित्र तरीका अपनाते हैं, जेब से कंघी निकाल के पंखा घुमाते हैं। सुबह मंजन, ब्रश, साबुन निकाल कर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ बेटा गया है, तो वहीं लाइन लगाते हैं। ये क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, समझाती हूँ आ जाओ तो रोकते हैं। हर 2 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाज़ा ठोकते हैं। इन्होंने पूरे घर को सर पर उठा लिया है। घर को वेटिंग रूम और बेडरूम को ट्रेन का कंपार्टमेंट बना दिया है। इनके साथ बाकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, हम ये सोच सोच के डरते हैं और ये 7 जन्म की बात करते हैं। हम तो एक ही जन्म में पछताए, भगवान किसी युवती को रेलवे के टीटी की पत्नी न बनाए।